भारत ने अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कई सैन्य ठिकानों और हथियार प्रणालियों को निशाना बनाया, जिसमें रडार और एयरबेस सिस्टम है जिनके नष्ट होने की खबरें सामने आई हैं। भारतीय सेना का दावा है कि भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी ने पाकिस्तान को हर एक मोर्चे पर जमकर पीटा। इसमें पाकिस्तान के चीनी अमेरिकी हथियारों को भारत ने न सिर्फ धूल चटा दी, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि भारत की सैन्य ताकत दुनिया में किसी से कम नहीं। रिपोर्ट इस पर एक दिखाते हैं आपको। भारतीय वायु रक्षा ने पाकिस्तानी F-16 को नष्ट किया। लॉकहीड मार्टिन के AN/TPS-77 रडार सिस्टम नष्ट। IAF ने 3 अमेरिकी रडारों को उड़ा दिया। जी हां, ये एक छोटी सी फहरिस्त है उन हथियारों की और रडार सिस्टम की जिन्हें मार गिराने, ध्वस्त करने, नेस्तनाबूद करने का दावा भारतीय सेना ने किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के चीन और अमेरिकी निर्मित हथियार, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे वो सबक सिखाया जिसके बाद पाकिस्तान सालों साल इसे याद रखेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सेना का दावा है कि भारत ने पाकिस्तान को सैन्य कार्रवाई के दौरान हर मोर्चे पर पीटा है। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। भारतीय सेना का दावा है कि सेना ने पाकिस्तान के हथियारों को धूल चटा दी है। चलिए अब आपको ये बता दें कि भारत पाकिस्तान के तनाव के दौरान पाकिस्तान ने किन किन चाइना मेड हथियारों का इस्तेमाल किया जिन्हें भारत ने मार गिराया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, लंबी दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली, पाकिस्तान ने 2021 में चीन से खरीदा था। भारतीय सेना ने लाहौर में तैनात इस सिस्टम को नष्ट कर दिया। सिस्टम रूस के S-300 के समकक्ष माना जाता था। HQ-16 LY-80 मिसाइल सिस्टम, मध्य दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली, पाकिस्तान ने 2013 से 15 में चीन से हासिल किया था। लाहौर में तैनात इस सिस्टम को भी नष्ट किया गया। JF-17 फाइटर जेट, चीन पाकिस्तान संयुक्त उत्पादन जेट्स को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। J-10C फाइटर जेट, पाक ने इन चीनी जेट्स का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया। भारतीय राफेल विमानों के सामने J-10C नाकाम रहे। PL-15 मिसाइल, लंबी दूरी की हवा से हवा मिसाइल, पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से प्राप्त की थी। ये मिसाइल भारतीय क्षेत्र में निशाना चूक गई। भारतीय सेना को इसकी तकनीक का विश्लेषण करने का मौका मिला। पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। भारत ने एक तरफ जहां चीनी मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमानों को धूल चटाई, वहीं अमेरिका के जेट्स और मिसाइल सिस्टम को भी धूल चटाई है। आइए आपको इनकी फेहरिस्तें भी रूबरू करवाते हैं। F-16 फाइटर जेट, पाकिस्तान के पास अमेरिकी निर्मित F-16 जेट है। एक को जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। इसके साथ 2 JF-17 जेट्स के साथ इसका भी नुकसान हुआ है। लॉकहीड मार्टिन रडार सिस्टम, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर तैनात अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के रडार सिस्टम को नष्ट किया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रडार और एयरबेस सिस्टम, पाकिस्तान का अत्याधुनिक AWACS सिस्टम हवाई निगरानी और कमांड सेंटर का काम करता था। लाहौर में भारतीय हमलों में नष्ट हुआ। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने
पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इन सभी के अलावा भारत ने पाकिस्तान की रडार साइट्स को भी तहस नहस किया है, जिसमें फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, सियालकोट और पसूर में स्थित रडार साइट्स को भारतीय सेना ने निशाना बनाया। वहीं भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा। और वहीं चलिए अब आपको ये समझा देते हैं कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हुआ। PL-15 मिसाइल की नाकामी उजागर। चीनी मिसाइल भारतीय क्षेत्र में निशाना चूक गई। चकलाला एयरबेस पर हमला। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कमांड सेंटर को ध्वस्त किया। फैसलाबाद में रडार साइट्स नष्ट। भारतीय हमलों ने हवाई निगरानी को ठप किया। सरगोधा एयरबेस पर प्रहार। पाकिस्तानी वायुसेना को बड़ा झटका। मुल्तान में हथियार भंडार उड़ाया। सियालकोट रडार सिस्टम खत्म। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानी डिफेंस को कमजोर किया। पसूर में रक्षा प्रणाली ध्वस्त। भारतीय हमलों ने पाकिस्तान की रणनीति को तोड़ा। हमियार खान एयरबेस पर हमला। सुकूर एयरबेस को नुकसान। चुनिया एयरबेस तबाह। भारतीय ऑपरेशन ने पाकिस्तानी डिफेंस को हिलाया। पाकिस्तान के कई कमांड सेंटर्स और हथियार भंडारण केंद्रों को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान ने भारत पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागी, जिन्हें भारत के S-400 और आकाश डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमले नियंत्रित और गैर उत्तेजक थे और सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। भारत ने कथित तौर पर पाकिस्तान के चीनी HQ-9, HQ-16, JF-17, J-10C, PL-15 और अमेरिकी F-16, लॉकहीड मार्टिन रडार, AWACS और कई रडार साइट्स और एयरबेस को नष्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के सेना की कमर तोड़ दी है। भारतीय सेना का दावा है कि भारत ने पाकिस्तानी सेना की न सिर्फ सैन्य रीढ़ तोड़ी है बल्कि सारी दुनिया को भारत की ताकत भी दिखाई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो भारत अपने तरीके से अपने समय से जवाब देगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सह सकता। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखते। JF-17 का अंत, भारतीय वायुसेना की जीत। भारत ने चीनी HQ-9 को बनाया कबाड़। ईहा ड्रोन का अंत, भारतीय सेना की सटीक कार्रवाई। तुर्की ड्रोन का मलबा दिखाकर भारत ने दी चेतावनी। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर जो 7 से 13 मई 2025 के दौरान चला। भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए तुर्की और चीन निर्मित कई हथियारों को नष्ट करने का दावा किया है, जिसमें तुर्की के बने ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध में किया और अजरबैजान ने अपनी सेना में शामिल किया, जिसमें असिसगार्ड सुंगार ड्रोन, सशस्त्र निगरानी ड्रोन। 8 मई 2025 को भारत पर हमले में इस्तेमाल भारतीय वायु रक्षा ने दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। यह लाइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, लंबी अवधि तक हवा में रहने वाले हमलावर ड्रोन, मलबे की जांच से तुर्की मूल की पुष्टि। जी हाँ, ये वो घातक ड्रोन है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम कर दिया। वहीं भारत ने चीन निर्मित हथियारों को भी धूल चटाई, जिसमें खास तौर पर PL-15 एयर टू एयर मिसाइल।
JF-17 और J-10C जेट से दागी गई लंबी दूरी की मिसाइल, कई नष्ट, कुछ बिना फटे बरामद। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम S-300 के समकक्ष पाकिस्तान के रक्षा तंत्र का हिस्सा, भारतीय हमलों में नष्ट। JF-17 फाइटर जेट, 2 जेट भारतीय वायुसेना द्वारा मार गिराए गए। DJI मिलिट्री ड्रोन, सैन्य संस्करण ड्रोन हमलों में उपयोग भारतीय रक्षा प्रणालियों ने नष्ट किया। ईहा ड्रोन, लाइटनिंग ड्रोन, तुर्की संस्करण के सामान हवा में नष्ट। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों का न सिर्फ माकूल जवाब दिया, बल्कि उन्हें मिट्टी में मिला दिया। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सेना का हौसला बढ़ाया और भारत की सेना को सलाम करते हुए कहा कि जब देश की सेना चलती है तो दुश्मनों की छाती फटती है। वहीं इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की फतेह-1 मिसाइल भी नाकाम रही। भारतीय सेना ने रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का उपयोग कर पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जिस अंदाज में ललकारा, उसका एक अप्रत्यक्ष संदेश चीन को भी गया। चीन जो बार बार पाकिस्तान की ढाल बनने की कोशिश करता है, अब ये समझ ले कि भारत की नई सैन्य नीति हिट एंड होम की है। मतलब हमला जहां से होगा, जवाब वहीं घुसकर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। आतंकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। दिल्ली के इंडिया गेट पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के बड़े नेता और मंत्री शामिल हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मंत्रियों के साथ इंडिया गेट से निकाली गई यात्रा में शामिल हुई। वहीं अहमदाबाद में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे, एक दिल्ली, एक गुजरात की है, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद निकाली गई। हाथों में तिरंगा और बड़ी संख्या में लोगों का यहां इस यात्रा में शामिल होना भारतीय जवानों की शौर्य गाथा को बताना और उनकी वीरता को प्रदर्शित करता है। देखिए, ये लाखों तिरंगे, और दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई नेता ऐसा हुआ है जिसने एटॉमिक पावर के घर में घुस के हमला करने का निर्णय लिया। एक एटॉमिक नेशन के एयरबेस को उड़ाने का निर्णय लिया। वो निर्णय लेने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जिहादियों को मारने वाली एकमात्र सेना भारत की पराक्रमी सेना है, और उसका ये उत्साह यहाँ इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ पे ये लाखों तिरंगों से वो उत्साह देखने को मिल रहा है। तो खबरों का सिलसिला